गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 22/12/2020, लेसन 9, लेसन नेम द फोर प्रिंसेस। बेटा इसमें सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसके आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फोर डायरेक्शन द प्रिंसेस लोकेटेड। राजकुमारियाँ जो थी वो कौन कौन सी दिशाओं में देखती थी? तो आंसर है द फोर डायरेक्शन आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द प्रिंसेस। प्रिंसेस के बारे में वर्णन करना है, वो कैसी थी और कैसी लगती थी। आंसर है ऑल द फोर प्रिंसेस वर प्रिटी, देयर कर्ल्स वर गोल्डन एंड देयर आईज वर ब्लू एंड देयर वॉइस वर स्वीट एज ए सिल्वरी बेल। जो चार राजकुमारियाँ थी वो बहुत सुंदर दिखती थी। उनके जो बाल थे वो सुनहरे थे, उनकी जो आंखें थी वो नीली थी, उनकी जो आवाज़ थी वो ऐसी लगती थी ऐसे सिल्वरी बेल की तरह मीठी मीठी मधुर आवाज़ लगती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द थ्री थिंग्स अबाउट द प्रिंसेस डेट नो वन कुड टेल। उन तीन वस्तुओं के बारे में बताना है जो राजकुमारियों के बारे में कोई नहीं बता सकता। नो वन कुड टेल नहीं बताई है। आंसर है द थ्री थिंग्स डेट नो वन कुड टेल अबाउट द प्रिंसेस वर। वो तीन वस्तुएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है, हु द फोर प्रिंसेस कुड बी, विच प्रिंसेस वाज द प्रिटेस्ट। नेक्स्ट है, वेयर द प्रिंसेस केम फ्रॉम। यानी कि कहने का मतलब है वो तीन चीज़ें हैं, वो राजकुमारियाँ कौन थी, कितनी सुंदर थी और वो कहाँ से आई थी। किसी को इस बारे में नहीं पता। उनकी ये तीन चीज़ें खास थी। पोइट ने वर्णन किया है आपकी पोयम में कि वो राजकुमारी कौन थी, उनकी सुंदरता कौन किस हिसाब से थी और क्या थी, और वो कहाँ से आई थी कोई नहीं जानता। नेक्स्ट है, वाई डज द पोइट थिंक द प्रिंसेस लाइफ इज ए मिस्ट्री। पोइट जो था वो राजकुमारियों के बारे में क्या सोचता था, उनके जीवन मिस्ट्री, उनकी मिस्ट्री के बारे में। आंसर है द पोइट थिंक द प्रिंसेस लाइफ ए मिस्ट्री बिकॉज नो वन नो हु दे वर, वेयर दे केम हे फ्रॉम। पोइट को नहीं सोच पा रहा था उनकी लाइफ के बारे में, नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वे कहाँ से आई हैं। पोइट क्यों नहीं सोच पा रहा था उनके जीवन के बारे में, मिस्ट्री के बारे में? क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो राजकुमारियाँ जो हैं वो कहाँ से आई हैं। नेक्स्ट है, हु डू यू थिंक द प्रिंसेस आर, हाउ विल यू एक्सप्लेन देयर मिस्ट्री। यानी कि पोइट ने तुम क्या सोचते हो उन राजकुमारी के बारे में, उसका उनकी मिस्ट्री के बारे में कैसे सोच सकते हो, उसका वर्णन यहाँ पर हमें करना है। द पोइट थिंक द प्रिंसेस आर नो वन नो वेयर दे केम फ्रॉम, येट द प्रिंसेस लिव्ड इन द ग्रीन टावर इन द मिडल ऑफ द सी। बस पोइट इतना ही जानता था, इतना ही पता था उसको कि वे राजकुमारियाँ जो हैं, उसे ये नहीं पता था वो कहाँ से आई हैं, बस वो इतना जानता था कि वे ग्रीन टावर में रहती हैं जो समुद्र के बीच में है। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर A1 जो आपकी बुक में फिल करना है आपको। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है, द टावर वाज डैश, ब्लू येलो ग्रीन। टावर कैसी थी? ग्रीन थी। द टावर वॉज इन द मिडल ऑफ द सी रिवर रोड। तो टावर किसके बीच में थी? समुद्र के बीच में, सी। द कर्ल्स वर येलो गोल्डन सिल्वरी। उनके बाल कैसे थे? गोल्डन। नेक्स्ट है, द प्रिंसेस आइज वर ब्लू रेड ग्रीन ब्लू। देयर वॉइस वर लाउड सिल्वरी स्वीट। तो स्वीट, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत मीठी थी। नेक्स्ट है आपके पेज नंबर 59 पर क्वेश्चन नंबर B2। रीड द पोएम
below and supply the missing rhyming words. Choose them from the word cloud. यानी कि यहाँ पर राइमिंग वर्ड आपको भरने हैं। पीछे आपके जो पेज नंबर 60 है उसमें वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से देख देख कर ये हमको यहाँ पर फिल करने हैं। तो नेक्स्ट है व्हेन द अर्थ इज टर्न इन स्प्रिंग द वर्म्स आर फैट आर एनीथिंग एंड बर्ड्स कैम फ्लाइंग ऑल अराउंड to eat the worms right off the ground. They like worms just as much as I like bread and milk and apple pie. And once, when I was very young, I put a worm right on my tongue. I did not like the taste a bit, and sure did not swallow it. But oh, it makes my mother squirm because she thinks I ate that worm. ओके बेटा, तो ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। ये वाला ये वर्क और ये फिल इन द ब्लैंक्स ये किस में फिल करने हैं? बुक में। ये दोनों वर्क आपको अपनी बुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर A1 और B2 ये तो करने हैं बुक में, और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करने हैं आपको अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक्स।